ईरान ने अमेरिका के 11 बेसों पर अटैक कर दिया है। पहली बार 2000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल दाग दी है और वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के 100 सैनिक घायल हुए हैं। क्या क्या खबरें सामने आ रही हैं जानेंगे। भरत जी हमारे साथ हैं। भरत जी, अमेरिका के 100 सैनिक घायल हो गए हैं। एक कहावत है, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावटी उसूलों से और खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। अमेरिका ने लाख छुपाया कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ है, हमारा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और ईरान ने अब 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली मिसाइल दाग दी है। और यहाँ तक कि एक दिन में 24 घंटे में 11 बेसों के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए। आपको इस वीडियो के भीतर बने रहना है और ये देखना है कि कैसे ईरान दुश्मन के ऊपर भारी पड़ रहा है और कैसे दुश्मन घुटने टेकने पर मजबूर हो रहा है। सबसे पहले आप तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के हवाले से आई हुई इस खबर को देखिए। तस्नीम न्यूज़ एजेंसी, तस्नीम न्यूज़ ने कहा, ये ईरान की जो अर्ध सरकारी एजेंसी है, इसने इस बात को कहा कि ईरानियन फोर्सेस ने 11 यूएस बेस जो है पास्ट 24 घंटे में इनके ऊपर हमले किए हैं। इन ठिकानों के ऊपर ताबड़तोड़ हमले किए हैं, इनको फूंक डाला है। ईरानियन आर्म फोर्सेस टारगेटेड द बेस इन बहरीन। 4 बेस जो है, 4 बेस बहरीन में है, 5 बेस कुवैत में है और 2 बेस जॉर्डन में है। तो ये मिलाकर के जो बेस है, इन बेसों के ऊपर हमला किया। कहाँ? बहरीन में, कुवैत में और जॉर्डन में। बहरीन में कितने? 5। बहरीन में कितने? 4। और कुवैत में कितने? 5। और जॉर्डन में कितने? 2। इन बेसों के ऊपर हमला किया है। और तस्नीम न्यूज़ एजेंसी का ये एंकर है जो खबर पढ़ रहा है और ग्राफिक के जरिए पीछे कुछ बना रखा है। खैर, इनके विजुअल नहीं दिखाएंगे कॉपीराइट इश्यूज की वजह से। द होर्मुज लेटर के हवाले से खबर निकल कर के आई और ये खबर और हैरान करने वाली है। जो अमेरिका इस बात को कह रहा था कि हमने ईरान की कमर तोड़ दी है और ईरान के पास अब कुछ बचा नहीं है, हमने इनके सारे डिफेंस सिस्टम उड़ा दिए हैं, हमने इनकी सारी मिसाइलें उड़ा दी हैं, हमने इनकी सारी नावों को खत्म कर दिया है, हमने इनकी सारी नेवी को तबाह कर दिया है, उस अमेरिका के सारे दावे फेल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहां पर होर्मुज लेटर के हवाले से खबर क्या है? हिंदी तर्जुमा यह है कि ईरान ने लगभग 1 घंटे पहले जॉर्डन के अकाबा की ओर सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। यह होर्मुज लेटर के हवाले से है कि सेजिल बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी है। और आगे कहा गया कि सेजिल ईरान की 2 चरणों वाली ठोस ईंधन से चलने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता लगभग 2000 किलोमीटर है। यह ईरान की सबसे उन्नत स्वदेशी मिसाइलों में से एक है और इसका उपयोग बहुत कम किया जाता है। उसका वीडियो भी जारी हुआ। वीडियो देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बनता हुआ आसमान में जा रहा है। और ये वीडियो, ये फोटो जारी की गई और सेजिल मिसाइल जो 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली मिसाइल है, उसको जो है जॉर्डन के अकाबा की ओर, जॉर्डन में अकाबा जगह है, वहां उसकी ओर मुंह करके चला दी गई है। और जॉर्डन जो है, जॉर्डन में अमेरिका, कल भी मैंने आपको बताया था कि जॉर्डन में अमेरिका का बेस है, साल्टी एयर बेस, इनका बहुत मजबूत बेस है, जिसके ऊपर ये खबरें आई कि कम से कम 15 विमानों को कल की ध्वस्त करने की खबरें आई, 15-16 विमानों को तबाह करने की खबरें आई। और ये भी खबरें आई कि 20 हैंगर्स को उड़ा दिया गया है वहां पर। और अब ईरान ताबड़तोड़ हमले जॉर्डन पर कर रहा है और ये सब एक तय रणनीति के जरिए है। हो क्या रहा है? अमेरिका यूरोप से और पश्चिमी देशों से अपना साजो सामान ला करके इकट्ठा कर रहा है इजराइल और आसपास, क्योंकि अमेरिका एक बड़ी चढ़ाई की तैयारी में है। ईरान रास्ते के कांटे साफ कर रहा है। जॉर्डन में जो अमेरिकी बेसेस हैं, क्योंकि इससे पहले जो 8 मुस्लिम ममालिकों के भीतर बेसेस थे, उन बेसों का छिया बिथार ईरान ने कर दिया था। उन बेसों पर 29 बिलियन और 30 बिलियन डॉलर का जो है नुकसान अमेरिका को हुआ था। तो अब इस समय सबसे जो मजबूत बेस है पूरे मिडिल ईस्ट के भीतर, मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ 3 जगहों पर है। एक जगह है बहरीन, जहां पर इनका 5वां बेड़ा मौजूद है। दूसरा है कुवैत, जहां अली अल सलेम एयरबेस है, जो मजबूत एयरबेस अमेरिका का है। तीसरा है जॉर्डन। जॉर्डन इजराइल के जस्ट पहले है, तो जॉर्डन से इजराइल की रक्षा अमेरिका कर लेता है। बाकी एयर बेसेस पर हालत बहुत पतली कर दी थी ईरान ने पिछले युद्ध के दौरान। तो अब इस समय ईरान सुबह, शाम, रात, दोपहर, जब उसको फुर्सत होती है तो वो 3 ही जगह हमला करता है, बहरीन, कुवैत, जॉर्डन, और उनमें सबसे 1 नंबर पे जॉर्डन। ईरान को यह बात मालूम चल गई है कि अमेरिका बहुत बड़े हमले की योजना बना रहा है। मिडिल ईस्ट में साजो सामान
ज़्यादा से ज़्यादा लेकर के आना इस बात का संकेत है। और पज़ेश्कियान ने कल इस बात को, गलीबाफ ने कल इस बात को कहा था कि हम लोग मूर्ख नहीं हैं, हमें समझ में आता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है और कितना साजो सामान आ रहा है। तो आज इन्होंने 2000 किलोमीटर की जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसको दाग करके ये दिखला दिया है कि हु द वी आर, और ईरान की ताकत क्या है। ईरान को कमज़ोर आंकने की हिमाकत ना की जाए। और सेजल बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो अकाबा की तरफ करके ईरान ने दाग दी है। उसके क्या परिणाम निकलते हैं वो जब समाचार आएंगे, खबरें आएंगी तो हम आपको बताएंगे। होर्मुज लेटर के हवाले से यह खबर, दूसरा तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से एक खबर निकल करके सामने आई और इसमें जो बताया गया, कहा गया कि हैवी डैमेज विजिबल इन यूएस बेस इन जॉर्डन आफ्टर ईरान मिसाइल स्ट्राइक्स, यानी जॉर्डन में हैवी डैमेज अमेरिका का यूएस बेस पर हुआ है। ईरान की मिसाइल हमलों के बाद जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य अड्डे पर भारी क्षति दिखाई दे रही है। हिंदी तर्जुमा बता रहा हूं मैं आपको। और ईरान के जवाबी मिसाइल हमले के बाद जॉर्डन के अल रुकबान, ये जो अल रुकबान जगह है, अल रुकबान बेस जो है, अल रुकबान अमेरिकी अड्डे पर व्यापक तबाही की खबरें हैं। और ये अल रुकबान बेस है। और अल रुकबान बेस की तस्वीर कैसी है देखिए, अल रुकबान बेस और आज की तारीख में गजा के भीतर की जो तस्वीरें हैं उनमें कोई अंतर दिखाई नहीं देता है। और क्या जीत में क्या हार में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो भी चले मिले, ये भी सही वो भी सही। ईरान बिल्कुल इस मूड में आ गया है और ईरान ने ये तय कर लिया है कि ईरान की एकता, संप्रभुता, अखंडता के लिए जो भी करना पड़ेगा वो हम करेंगे और हमलावरों को मुंहतोड़ जवाब देंगे। तो ये वीडियो निकल करके सामने आया है जॉर्डन में रुकबान जो अमेरिकी सैन्य अड्डा है वहाँ से। और रुकबान अड्डे का जो है वो रूप ही यहाँ बदल दिया है और ये लग ही नहीं रहा है कि कभी सैन्य अड्डा हुआ करता था। दूसरा, क्लैश रिपोर्ट के हवाले से एक और खबर निकल करके आई। खबरें हम आपको इसलिए जल्दी जल्दी बतलाते और दिखलाते हैं और उस पर इसलिए दिखलाते हैं, वो हमारे लिए मजबूरी नहीं है कि हम आपको वहां दिखला रहे हैं, वो हमारे लिए ज़रूरी है और आपके लिए भी ज़रूरी है कि हम आपको यहां पर दिखला रहे हैं। इस वजह से कि जहां जिस सोर्स, जिस जगह से ये खबर का जन्म हुआ है, जहां से ये खबर आई है, उसके बारे में आपको इल्म होना चाहिए और वो आपका अधिकार है। और इसीलिए हम आपको दिखाते हैं कि कहाँ से सोर्सेज हैं, खबर आई कहाँ से। देखिए, क्लैश रिपोर्ट के हवाले से खबर निकल करके सामने आई और क्लैश रिपोर्ट की खबर में कहा गया कि यूएस की जो मिलिट्री फैसिलिटी है मिडिल ईस्ट के भीतर, उसमें जो है अमेरिकन्स ने जो अपने दृश्य फिल्माए हैं वो कुछ इस तरीके के दिखाई दे रहे हैं। आज की तारीख में किस तरीके से वो ये अमेरिकियों ने ही अपने अपने दृश्य हैं वो फिल्माए हैं, ये कहा जा रहा है। और ये बताया गया कि अमेरिकी सैन्य कर्मियों द्वारा फिल्माए गए वीडियो में मध्य पूर्व स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर ईरानी मिसाइलों के हमले के बाद कुछ ऐसे दृश्य दिखाई दिए। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से खबर ये बताई गई। और द टेलीग्राफ ने अब जो छापा वो आपको हैरान कर देगा। टेलीग्राफ ये कहता है कि 100 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। अमेरिका मानता है एक भी नहीं। हर बार अभी तक जितने भी आपने हमले देखे होंगे उसमें सेंटकॉम कहता है कि हमने ईरान पर इतना हमला बोला, या हमारा वह हमारा, ये उड़ाया वो उड़ाया। जब ईरान कहता है कि हमने यहाँ हमारा वहाँ हमारा, ये उड़ाया, तो सेंटकॉम की तरफ से खंडन आता था। हम लोग ही आपको वो खंडन बताते थे कि सेंटकॉम ने कहा कि हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारा कुछ नहीं हुआ, हमारा सब कुछ एकदम सही है, सब कुछ एकदम ठीक है। एक बात समझ लीजिए, ईरान की शक्ति का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि जब वॉर आमने सामने की नहीं है, जब वॉर सैनिक टू सैनिक नहीं है, तब ईरान कहीं 2000 किलोमीटर दूरी पर, कहीं 1500, कहीं 1200, 1300 किलोमीटर की दूरी पर मिसाइलें मार रहा है, मार करके टारगेट हिट कर रहा है। और टारगेट हिट ही नहीं हो रहा है, अलार्म बजने के बावजूद दुश्मन के सैनिक घायल हो रहे हैं, दुश्मन के सैनिक मारे जा रहे हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि निशाना कितना अचूक है। और निशाना अचूक से एक बात और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब निशाना अचूक है तो इनके हथियार कितने आधुनिक हैं।
दुनिया भर के हथियार विशेषज्ञ इस बात को लेकर बहस कर रहे हैं कि भाई ईरान को जितना सोचा गया, समझा गया, आंका गया, उसके बहुत आगे ईरान है। ईरान को अभी तक विशेषज्ञ समझ नहीं पा रहे हैं। और ये टेलीग्राफ ने छापा और ये कहा कि 100 सोल्जर अमेरिका के जो हैं वो घायल हैं, और कहा कि ये खुलासा किसी और ने नहीं किया, एनवाईटी ने किया। यानी न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के बाद ये खुलासा हुआ, जिसमें दावा किया गया कि पेंटागन 7 जुलाई को संघर्ष जो फिर से शुरू होने के बाद हताहतों की वास्तविक संख्या को छुपा रहा था। यानी ये कह रहे हैं 7 जुलाई के बाद जो युद्ध अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा है उसके बाद से संख्या छुपा रहे थे, और वो संख्या अब सामने आई है कि 100 सोल्जर इनके घायल बताए जा रहे हैं। 2 के तो नाम कल सामने आए और उनमें उनके मारे जाने की, शहीद होने की अमेरिकी सोल्जर्स की खबर। और प्रेस टीवी के हवाले से एक खबर निकल करके आई जिसमें IRGC ने जॉर्डन में अमेरिकी आतंकवाद ये लिख रहे हैं कि IRGC ने ये कहा है कि सैन्य जो अमेरिका के अड्डे हैं उन पर हमला किया गया, मिसाइल रक्षा रडार प्रणाली और F-15 विमान नष्ट होने का दावा कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि F-15 विमान हमने मार गिराया है। ये दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है, और हम आपको जो खबर बता रहे हैं वो दावों के आधार पर बताते हैं। ईरान का दावा क्या है, अमेरिका का दावा क्या है। और ईरान का दावा है कि F-15 उड़ा डाला है और मिसाइल डिफेंस रडार सिस्टम जो है वो उड़ा डाला है मिडिल ईस्ट के भीतर। और एक और खबर तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से है, ये कह रहे हैं कि अमेरिकी हितों पर ईरानी हमले के बाद अमेरिकी जो जॉर्डन हर्ट्स ऑल फ्लाइट्स इन एयरपोर्ट फॉलोइंग ईरानियन मिसाइल अटैक इन US इंटरेस्ट। यानी कि जब से जॉर्डन के ऊपर हमले हुए हैं, ईरान ने हमले किए हैं, बड़े हमले किए, तब से जॉर्डन में हवाई अड्डों के ऊपर जो है उड़ानें रोक दी गई हैं। और ईरानी मिसाइल हमलों के बाद जॉर्डन के हवाई अड्डों के ऊपर सभी उड़ानें तत्काल रोक दी गई हैं। देश के अतिरिक्त विस्फोटों की आवाज़ जहाँ सुनाई दे रही है, जोरदार धमाकों से जॉर्डन हिला हुआ है, ये खबर निकल करके आ रही है। एक वीडियो यहाँ पर सैटेलाइट इमेज का जारी किया गया जिसमें यह दिखाई देता है कि इस जगह पर बीच में हालांकि ब्लड है और यहाँ पर कोई इमारत जैसी चीज़ है जो ध्वस्त है दिखाई दे रही है। देखिए कुछ वीडियो साफ हुआ और गोले के भीतर अब ये ब्लड हो गया है। अब यहाँ पर ये इमारतें गायब होती हुई दिखाई दे रही हैं और इसमें कुछ साफ समझ में नहीं आ रहा है कि साफ क्या है, लेकिन इतना ज़रूर साफ है अमेरिकी अखबारों के हवाले से और अमेरिकी मीडिया के हवाले से और ईरानी मीडिया के हवाले से कि मिडिल ईस्ट के भीतर पिछली 7 जुलाई के बाद से आज तक, आज जो है जुलाई हो गई 21 जुलाई, तो 21 जुलाई तक बड़ा हमला ईरान ने अमेरिकी अड्डों के ऊपर किया है और अमेरिका को बड़ा नुकसान उठाना पड़ गया है। अभी अमेरिका की तरफ से ये नहीं आया कि हमारे कितने एयरक्राफ्ट फोड़े गए, कितना नुकसान हुआ, ये निकल करके ज़रूर आ गया है वहाँ के अखबारों के हवाले से कि अभी तक इनके 100 सैनिक घायल हैं, 2 सैनिक मारे गए हैं। तो जब हताहतों की संख्या या घायलों की संख्या इतनी है, जान की जब इतना नुकसान है, तो माल का कितना नुकसान होगा ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जो अमेरिका खुद को सुपर पावर बताता है, उसके 100 सैनिक मात्र 2 हफ्ते की जंग में घायल हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। ईरान जिस तरीके से, जिस सटीकता के साथ हमले कर रहा है, वो ये बता रहा है कि ईरान ने भी अपनी जो एडवांसमेंट है वो बढ़ा दी है और टेक्नोलॉजी का खासकर इस्तेमाल करके इस बार वो जंग में उतरा है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टे चश्मे यूसी।